Good morning to my dear students. I am Ankej Jha from APS. Our running topic is long walk to freedom. Today, the topic will finish the chapter long walk to freedom will be finished, and I think you have understood before this classes all those stories, all those circumstances which was occurred in front of Nelson Mandela. But he was great, and you have looked how much problem he had faced. That's the point, and that's important things given in books, and how he faced and how he suffered. But overall, we have learned something from the nature of Nelson Mandela, and today I will discuss about the para. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इसको मैंने बचपन में यह समझता था कि यह जो फ्रीडम है वह परमानेंट है, रियल है. बट व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. लेकिन जैसे ही मैं यंग हुआ, जवान हुआ, आई हैव सर्च्ड, आई हैव फाउंड दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बी टेकन फ्रॉम मी. कि मेरा जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो हमसे छीन ली गई है, ले ली गई है. दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और मुझे इसकी चाह हो गई. देखिए, ये बहुत बड़ा चीज़ है. हाउ मच एंड व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट एंड हाउ मच यू आर एक्टिव टू गेट दैट. So I wanted freedom only for myself. As a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night. Transitory means not permanent. Read what I pleaded and go where I chose. That means इस तरह का freedom मेरे को चाहिए जो मैं कहीं भी रात को रुक सकूं विदाउट एनी फियर, कुछ भी पढ़ सकूं. वेयर आई वॉन्ट टू गो देयर, जहाँ भी मैं जाना चाहूँ जा सकूं. एंड वेयर आई चोज, जहाँ मुझे जाना है, जो भी मुझे चुनना है, ये मैं कर सकूं. दैट काइंड ऑफ फ्रीडम Nelson Mandela wants, because before this circumstances and whenever he was boy, he couldn't understand the real theme of it. But at present, he was thinking about that. So later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and unrivaled freedom of achieving my potential. According to me and according to my potential, I want of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. मतलब इससे हम वंचित ना रह जाएं, आज़ादी से. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर मैंने देखा, not only was I not free, कि केवल मैं ही सिर्फ आज़ादी से वंचित नहीं हूँ, but my brothers and sisters were not free. लेकिन मेरे बहन, मेरे भाई लोग भी आज़ादी से वंचित हैं, वो भी फ्री नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज
कर्टेल्ड, मैंने देखा कि मेरी ही आज़ादी जो है सो कर्टेल्ड नहीं है। कर्टेल्ड मीन्स रिड्यूस्ड, घटा हुआ। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट टू ज्वाइन National Congress, to join African National Congress, that means ANC, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। और हमारी जो आज़ादी की भूख थी वह जो है सो मेरे अपने लोगों के लिए वो भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect। और मैंने आज़ादी की जो कामना की या मेरी इच्छा थी कि मैं अफ्रीका के लोगों को जो है सो पूर्ण रूप से आज़ाद कर सकूं, जिससे वह लीव देयर लाइफ्स, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। किस तरह से? विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत के साथ और गर्व के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और यह बात मेरे ज़िंदगी को बदल दिया, क्योंकि मैं सभी को मुक्त कराना चाहता था। दैट्स द वर्ड्स ऑफ नेल्सन मंडेला। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, मतलब इससे डरे हुए यंग मैन जो है सो किस में बदल गया? बोल्ड मैन में, बहादुर में। दैट मजबूत में। दैट ड्रॉव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक वकील जो है सो एक क्रिमिनल हो गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free। Freedom is indivisible। The chains on any one of my people were the chains on all them। The chains on all of my people were the chains on me। That turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। Monk means सन्यासी, मतलब इस तरह से वह अपने फैमिली को छोड़ दिया इसी बातों को लेकर के, और वह एक सन्यासी बन गए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुडंट एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री। मैंने देखा कि मेरे लोग, मेरे साउथ अफ्रीकन जो देश वासी हैं वो टोटली फ्री नहीं हैं। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब ये सारा परेशानियां जो है सो साउथ अफ्रीका के लोगों में थी और साउथ अफ्रीका के लोग झेल रहे थे। द चेंस ऑन ऑल माई पीपल, ये सारे लोगों के प्रॉब्लम जो है सो किसका प्रॉब्लम है? इट्स माइन, मेरा। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मतलब क्या कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग हैं वो जो है सो अपार्थिड नस्ल भेदी टिप्पणियाँ जो वहाँ होती थी वो भी मानसिक रूप से जो है सो मुक्त नहीं हैं, और ऑपरेस्ड मीन्स जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है वो भी जो है सो मानसिक रूप से जो है सो फ्री नहीं है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइस मीन्स ईर्ष्या करना। प्रेजुडाइस मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब बिना कोई ठोस कारण के, बिना कोई अच्छे कारण के जो है सो हैट करना। ओके, तो ये जो ऑपरेसर थे ये लोग जो है सो लो माइंडेड हो गए थे। इनकी मेंटलिटी जो है सो बहुत ही छोटी थी। मतलब ये जो है सो क्या करते थे कि शोषण करते थे।
किसका? जिसके ऊपर नस्ल भेद टिप्पणियाँ होती थी, मतलब ब्लैकिस का, ब्लैक लोगों का। कौन लोग? वाइट लोग जो है सो ये काम करते थे। तो ऑन द अदर हैंड नेल्सन मंडेला थॉट कि हमें ऑपरेशंस और ऑपरेस्ड दोनों को क्या करना है? मुक्त करना है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टॉकिंग away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and oppressor alike are robbed their humanity. According to the thought of Nelson Mandela कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही जो है सो ह्यूमैनिटी मतलब मानवता से वंचित रह जाते हैं, और इस बात से हमें ये सीख लेना है कि हम इन दोनों को मुक्त करेंगे। दैट वॉज द रियल स्टोरी ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एंड आई विल ट्राई इन नेक्स्ट क्लास टू टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन by topic wise, and I have already explained all those factors in 8 parts, and you have to read it and you have to watch the video. After that you can understand accurately, because this lesson is too much hard, because a lot of hard word meaning is given in your NCERT books, and I think a lot of hard word meaning is also given in the chapter, and you have to consult from dictionary, and finally you will able to understand it accurately. And in as a homework you have to do oral comprehension and question answer. Okay, thanks, and I will start next book, other book, that name is Footprint Without Feet, in next class.